कि प्रभु श्री राम बहुत जल्द उनको वहां से छुड़ा ले जाएंगे। रावण ने अपने बड़े पुत्र मेघनाथ को हनुमान को बंदी बनाकर दरबार में लाने का आदेश दिया। हनुमान जी ने बंदी बनना स्वीकार कर लिया। दरबार में नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। आपको पता है जैसे दिवाली का टाइम है और बहुत सारे इवेंट्स लखनऊ में हो रहे हैं, तो ऐसे ही एक इवेंट जो आज से शुरू हुआ है मैं आपको लेके आया हूँ उसमें। इस इवेंट का नाम है विकास दीपोत्सव और ये 28 से लेके 4 नवंबर तक चलेगा। इसका उद्घाटन आज ही योगी जी ने किया है और यहाँ पे पूरी दियों से पूजा की गई है गोमती रिवर की। तो अभी पूरी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए और ये एक वन ऑफ द फर्स्ट काइंड ऑफ इवेंट है जो लखनऊ में हुआ है। यहाँ पे जो लाइटिंग की गई है मैं आपको दिखाऊंगा अभी पीछे। तो ये मैं कह रहा हूँ कि एक बहुत ही यूनिक चीज़ है जो कि लखनऊ में हो रही है इस समय यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से। तो चलिए देखते हैं कि दीपोत्सव में क्या क्या चीज़ें हैं हमारे लिए एक्सप्लोर करने के लिए। ये एंट्रेंस गेट है, चलिए अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। दोस्तों ये देख रहे हैं आप, ये श्री राम जन्मभूमि का मंदिर है अयोध्या में जो बन रहा है। क्या प्राइस है भैया इनके लैंप वगैरह के? मेरा नाम रवितेश है और ये मैं सिटी फाउंडेशन से हूँ। जी जी। और ये अपने यहाँ जो गाय बच्चों के द्वारा और तमाम जो हमारी ये फाउंडेशन है उसमें महिलाएं भी काम करती हैं। और ये देखिए गाय के गोबर से ये बनाया जाता है और इसका वेट देखेंगे इतना हल्का है। और सबसे अच्छा इसका प्रयोग क्या है कि जैसे दीपावली के दिन हम पूजा किए, अगर ये मिट्टी का होगा तो या किसी और चीज़ का होगा, अगर नदी में विसर्जित करते हैं तो प्रदूषण का काम करता है। लेकिन इसको क्या करेंगे कि जब हम दीपावली के बाद इसका उपयोग करने के बाद पानी में भिगो देंगे, पानी में भिगोने के बाद ये खाद बन जाएगा। इसको फिर पुनः हम पेड़ों में डाल देंगे, अपने गमले में डाल देंगे, क्योंकि हर घर में 2-4-10 पेड़ होते हैं, गमले होते हैं। तो इसका सबसे बड़ा उपयोग ये है। अच्छा, मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं ये गोबर से बनी हुई है? अच्छा, ये सारी चीज़ें जो है, अच्छा मूर्ति वगैरह हो गई, ये सारी चीज़ें हैं। आप हाथ में लेके देखिए। अच्छा, तो ये बहुत ही हल्की है ये। बहुत हल्की और पूजा की आपने। और सबसे बड़ी चीज़ तो गाय के गोबर से बनी हुई है, तो ये बहुत पवित्र। हाँ, ये तो सही बात है, क्योंकि गाय के गोबर में लक्ष्मी जी का वास माना जाता है ऑलरेडी। तो ये सारी मूर्तियाँ जो लगी हुई हैं ये सारी वही है, गोबर से बनी हुई है। इनके प्राइसेस भी बता दीजिए तो जो भी हमारे प्राइसेस बताइए। प्राइसेस इसका 500 जी, ये 500 रुपये। ये 500 का है और ये छोटे वाले लगे हुए हैं ये सब? ये 5 रुपये का। ये 5 रुपये का है। अच्छा, ये दिए 5 रुपये के हैं? जी। और ये छोटी वाली मूर्तियाँ? ये छोटी वाली मूर्ति नहीं, ये सेट है पूरा। ये सेट है 500 का है। अच्छा, ये पूरा सेट वैसे 500 का लगा हुआ है। अच्छा, ये इस तरीके के सारे सेट इसी तरह के हैं? ये 600 रुपये का है। और ये बड़े वाले जो हैं? बड़े वाले 3 फुट के 600 के, 4 फुट के 800। 600 के 4। क्या प्राइस है भाई साड़ियों का? क्या प्राइस है? 2500 रुपये से स्टार्ट है। 2500 से स्टार्ट है। कितने तक की है? 8,000। कौन सी 8,000 वाली? 8,000 ये बनारसी है? अच्छा, दिखाओ। ये बनारसी साड़ी है, ये 8,000 की। और 2,500 की कौन सी है जो स्टार्टिंग? अच्छा, ये 2,500 वाली है। तो ये जो लगी हुई है यहाँ पे ये 2,500 वाली है। क्या कह रहे हो? 5,000 की भी है, वो भी दिखा दो। ये 5,000 की है बनारसी, भी काफ़ी बढ़िया लग रही है। तो कुछ डिस्काउंट भी है कि फिक्स प्राइस है? फिक्स प्राइस है, चलो बढ़िया है। भैया क्या प्राइस है इनके जो सेट है मूर्तियों का? हाँ, ये है सर 550। और उसके बगल वाली? ये भी 550। अच्छा, और ये लटकन जो लगी हुई है? ये लटकन सर 500 रुपये की 2। 500 की 2? हाँ। दोस्तों योगी जी भी यहीं खड़े हुए हैं, इसका उद्घाटन करने आए हैं। लेकिन गरीब के लिए उनके मन में कोई संवेदना नहीं थी। 2,61,00,000 परिवारों को एक शौचालय उपलब्ध कराया है।
पहले भी उपलब्ध हो सकता था। पहले पर्व और त्योहार होता था, और जब कमाई का साधन होना होता था, स्ट्रीट वेंडर, पटरी व्यवसायी, हर व्यापारी के लिए जब कमाई का माध्यम बनता था। दोस्तों खाने पीने का भी यहाँ पे पूरा इंतज़ाम है। अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो भूख लगी है तो कुछ नाश्ता पानी भी हो जाएगा यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे बच्चों के लिए राइड्स भी हैं। दोस्तों झूले स्टार्ट कर दिए गए हैं, तो आप देख रहे हैं जाइंट व्हील भी स्टार्ट हो गया है, सारे झूले स्टार्ट हो गए हैं। तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं और आपको राइड्स भी लेनी है तो वो ऑप्शन भी है आपके पास। दोस्तों ये लैंप वगैरह लगे हुए हैं यहाँ पे, बहुत सुंदर लग रहे हैं। इनसे प्राइस पूछते हैं। भैया क्या प्राइस है लैंप के? कौन सा जी? अरे ये जो लगे हुए हैं ऊपर वाले 1100-1200 और छोटे। दोस्तों यहाँ पे ये पीतल की बनी हुई मूर्तियाँ हैं। भैया ये गणेश जी का क्या प्राइस है जो बड़े वाले लगे हुए हैं? 45,000 रुपये का। ये 45,000 का है। और ये जो छोटे वाले हैं कितने का ही है? ये छोटे वाले लगे हुए हैं जो 100 रुपये से स्टार्ट है। ये 100 रुपये से स्टार्ट है। और पीछे तक क्या है? बुद्धा जी का क्या प्राइस है जो पीछे लगे हुए हैं? 11,000 रुपये। 11,000 रुपये। दोस्तों यहाँ पे क्रॉकरी का सामान भी लगा हुआ है, सेरेमिक का, ये कप वगैरह। और ये प्लेट की क्या प्राइस है भैया? ये प्लेट की क्या प्राइस है? अरे लीफ वाला 250 रुपये। और कप वगैरह की क्या रेंज है जो आप देख रहे हैं? 70 वाला है, 220 वाला है, 180 वाला है। भगवान राम के अनुज बीरबल लक्ष्मण की नगरी लखनऊ में आपका स्वागत है। अयोध्या नगरी, जिसे प्राचीन काल में अवधपुरी कहा जाता था, भारत के हृदय में स्थित है। एक समय यहाँ सूर्यवंशी राजा दशरथ अपनी 3 पटरानियों सहित राज किया कि प्रभु श्री राम बहुत जल्द उनको वहां से छुड़ा ले जाएंगे। रावण ने अपने बड़े पुत्र मेघनाथ को हनुमान को बंदी बनाकर दरबार में लाने का आदेश दिया। हनुमान जी ने बंदी बनना स्वीकार कर लिया। दरबार में हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी गई। फिर क्या था, उसी आग से हनुमान जी ने समस्त लंका नगरी को जला डाला। सोने की लंका धू धू करके विध्वंस होने लगी। हनुमान जी ने सीता मैया से निशानी के तौर पर ली चूड़ामणि जब श्री राम को दी तो श्री राम रोने लगे और प्रण किया कि युद्ध करके वो अपनी भार्या को रावण के चंगुल से छुड़ा लेंगे। दूसरी तरफ लक्ष्मण मेघनाथ की तरफ बढ़े। मेघनाथ ने घबराकर वीरघातिनी शक्ति चलाई, जिससे लक्ष्मण मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़े। हनुमान जी उन्हें उठाकर शिविर में ले आए। जामवंत जी के कहने पर लंका के वैद्य सुशील को बुलाया गया। उन्होंने पर्वत और औषधि का नाम बताकर हनुमान जी को संजीवनी बूटी लाने को भेजा। हनुमान जी पर्वत पर पहुंच तो गए, पर औषधि न पहचान पाने के कारण पूरा पर्वत ही उठा लाए। संजीवनी बूटी के उपचार के उपरांत लक्ष्मण जी ने आंखें खोली और श्री राम हर्षित हो उठे। भयंकर युद्ध से रावण मन ही मन भयभीत हो रहा था। कुंभकर्ण को जगाया गया। कुंभकर्ण ने श्री राम की सेना में आतंक मचाना शुरू कर दिया। तब श्री राम ने 1,00,000 बाण छोड़े और कुंभकर्ण का अंत हो गया।
रावण विलाप करने लगा। मेघनाथ अगले दिन के युद्ध के लिए आवेशित हो गया। अगले दिन मेघनाथ और लक्ष्मण में पुनः युद्ध हुआ और अंततः मेघनाथ मारा गया। अब रावण ने स्वयं युद्ध में जाने का निर्णय लिया। रावण के वज्र तुल्य शरीर में किसी शस्त्र का असर ही न होता। रावण की निशाचरों की विचित्र सेना वानरों और भालुओं की सेना से भिड़ने लगी। जब रावण पर किसी भी प्रहार का असर न हुआ, तब विभीषण ने श्री राम से कहा कि रावण की नाभि कुंड में अमृत का निवास है, इसीलिए उसका सर भी अगर धड़ से अलग हो जाए तब भी वो मरेगा नहीं। श्री राम ने विभीषण का इशारा समझ लिया। उन्होंने बाण को कान तक खींचा और रावण की नाभि पर 31 बाण छोड़े और रावण निष्प्राण होकर भूमि पर गिर गया। और फिर राम और सीता का मिलन हुआ, साथ ही बुराई पर अच्छाई की विजय हुई। तो दोस्तों ये बहुत ही ज़बरदस्त जगह है। इस समय अगर आप आना चाहते हैं यहाँ पे अपनी फैमिली को लेके, तो बच्चों के लिए और बड़ों के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे घूमने के लिए। झूले वगैरह हैं, शॉपिंग के लिए है, खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर आपको शाम को निकलना है घर से एंजॉय करने के लिए, ये पूरा हफ्ता 4 तारीख तक ये लगा रहेगा, दिवाली वाले दिन तक। तो आप आएँ यहाँ पे एंजॉय करें, मज़े करें इस दीपोत्सव के। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो एंड करता हूँ और मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। थैंक यू, बाय।